इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदियु हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इसना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौमा ख़लक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तुज़्लमू फ़ीहिन्ना अन्फुसकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस्सियामि बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ें, बड़ाई और बुज़ुर्गी अल्लाह वहदुल ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो मेरा और आपका पालनहार व परवरदिगार है। खालिक़ दो जहाँ, मालिक अर्ज़ो समा है। कायनात की बागडोर संभालने वाला वहु अला कुल्ली शैइन क़दीर है। उसका ना कोई सानी है, ना उसके जैसा कोई मौजूद है। वह सबसे अलग, सबसे नुमाया, सबसे बाकमाल, सबसे अज़ीम, हर ऐबों से पाक, बहुत ही रहीम, बहुत ही ज़्यादा करीम और बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़तों का तस्बीह और तहलीलात और तकबीरात का मालिक है। वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिसकी बड़ाई बुज़ुर्गी ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक़ बजा लाती है। उसी अल्लाह के लिए हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, हमारी दुआएं, हमारे रुकू सजदे, हमारी इबादतें, हमारी तहलीलात व तस्बीहात व तकबीरात हैं। दरूद नाजिल हो सारे नबियों रसूलों पर। 1,24,000 कमो बेश जितने अम्बिया इस दुनिया में मबूस किए गए, तमाम अम्बिया व रसूल पर अल्लाह की बेश बहा रहमतें और सलामतें और दरूद इन पर नाजिल हो। खुसूसन आखिरी नबी जिनके हम उम्मती हैं, जिन्होंने हम तक दीन पहुँचाने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी को क़ुरबान कर दिया, ऐसे नबी रहमतुल लिल आलमीन पर अल्लाह तबारक व तआला की तमाम फ़रिश्तों की, तमाम मोमिनीन व मोमिनात की अनगिनत, लामहदूद, लातदाद दरूद इन पर नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने कुरान मजीद सूरह तौबा 6 नंबर आयत की तिलावत की।
इस आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, अल्लाह के पास महीनों की 12 गिनती है। जब से अल्लाह ज़मीन व आसमानों को पैदा किया उस वक्त से महीने अल्लाह 12 ही बनाया, ना 11 ना 13 बल्कि 12 महीनों की गिनती बनाया। और अल्लाह ताला इनमें 4 महीने हुर्मत वाले बनाया, मिनहा अरबातुन हुरुम, इसमें हुर्मत वाले 4 महीने बनाया। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यह अल्लाह का बनाया दीन का उसूल है। फला तुज़लमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, अपने नफ्सों पर तुम जुल्म व ज़ियादती मत करो, इन हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत को पामाल मत करो, ये अल्लाह कहता है। मक्के में जब नबी नबूवत लेकर आए उससे पहले ज़माने जाहिलियत के अरबस्तान के बद्दू लोग इन 4 महीनों को हुर्मत वाले समझते थे, इन 4 महीनों की बड़ी इज्जत व एहतराम करते थे। जब इस्लाम आया तो इसी हुर्मत को अल्लाह बाकी रखा। हुर्मत का मतलब क्या? एहतराम। जैसे अरब के लोग इस्लाम कबूल करने से पहले लूट मार करते थे, डाका जनी करते थे, चोरी चपटे के कामा करते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे, जंगो जिदाल करते थे, कत्लो गारतगिरी करते थे, लेकिन इन 4 महीनों में नहीं करते थे। वो कौन से 4 महीने हैं? ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ये 3 महीने लगातार, 1 महीना रजब, ये 4 महीने। इन 4 महीनों में लूट मार नहीं करते थे, डाका जनी नहीं करते थे, चोरी चपटी के कामा नहीं करते थे, कत्लो गारतगिरी, जंगो जिदाल नहीं लड़ते थे। इन 4 महीनों के अलावा ये लोग करते थे। अल्लाह ताला ने कहा कि इन 4 महीनों के एहतराम तुम करो, ये हुर्मत वाले महीने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन 4 महीनों के अलावा बाकी 8 महीने में आप चोरी चपटे कर सकते हो, लूट मार कर सकते हो, डाका जनी कर सकते हो, नहीं। साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन, दिन के 24 घंटे, हर हमेशा आपको चोरी, जिना, डाका जनी, कत्लो गारतगिरी, लड़ाई झगड़े हराम है। बाकी 8 महीनों में करने में जितना गुनाह मिलता, इन 4 महीनों में करने में दुगना गुनाह मिलता, क्योंकि ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। मुहर्रम का महीना भी काफ़ी एहतराम वाला महीना। लेकिन अफसोस उन नाम निहाद मुसलमानों पर जिनके पास इस्लाम की सही नॉलेज नहीं है, इस्लाम की सही तालीमात नहीं है, जिसकी वजह से वो इस महीने को गम का महीना या मनहूस महीना कहते हैं। बुखारी की हदीस कुदसी में मेरा अल्लाह कहता है, साल के 12 महीने अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन मुहर्रम के महीने के ताल्लुक से अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुस्लिम शरीफ की हदीस में, हाजा शहरुन शहरुल्लाहिल मुहर्रम, ये महीना वो महीना है जिसे अल्लाह ने अपना महीना कहा, शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना है ये। जब अल्लाह का महीना है तो अल्लाह का महीना नऊज़ बिल्लाह मनहूस महीना कैसा हो सकता है? साल के 12 महीने अल्लाह के, लेकिन किसी महीने के साथ अल्लाह अपना नाम नहीं जोड़ा, मुहर्रम के साथ अपना नाम जोड़ा अल्लाह ताला। कितना नहीं एहतराम वाला महीना ये। इस महीने में लोग गम का महीना, मनहूस महीना कहते। इस महीने में शादियां नहीं करते। अगर डेट फिक्स कर लिए हैं इस महीने से पहले शादी रखने की, या मंगनी कर लिए हैं, ये रिश्ता तय कर लिए हैं, तो सफर और मुहर्रम और सफर, ये 2 महीने में शादियां नहीं रख लेते, क्योंकि ये मुहर्रम का महीना गम का महीना, सफर का महीना मनहूस महीना। लोगों ने बना लिया इसे, ना मुहर्रम गम का महीना है, ना सफर मनहूस महीना है, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला हदीस कुदसी में कहता है, यूज़ीनी अब्दी, मेरा बंदा मुझे तकलीफ देता है, हिया यसुब्बुद्दहरा व अनद्दहरा, यह जमाने को गाली देता है जबकि मैं खुद जमाना हूं। अल्लाह कहता है मैं खुद जमाना हूं, जमाने को पैदा करने वाला मैं, मौसम सरमा के बाद गर्मा लाने वाला मैं, गर्मी के बाद बारिश लाने वाला मैं, रात में दिन को बदलने वाला, दिन को रात में बदलने वाला, धूप के बाद छांव लाने वाला, छांव के बाद धूप को लाने वाला। अगर कोई किसी मौसम को गाली देता है, कैसी धूप आ गई भाई, कैसी सर्दी आ गई भाई, क्या गर्मी का महीना भाई, अगर कोई महीने को गाली देता है, मौसम को गाली देता है, दिन को गाली देता है,
तो गोया वो मुझे गाली देता है। ये कौन कहता है? हमारा अल्लाह कहता है। मुहर्रम को गाली देना अल्लाह को गाली देने के बराबर। जुमा को गाली देना, शनिचर को गाली देना, धूप को गाली देना, छऊ को गाली देना, सूरज को गाली देना, चांद को गाली देना, रात को गाली देना, दिन को अल्लाह को गाली देने के बराबर। इसीलिए अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुझे गालियां देता है, मेरा बंदा मुझे तकलीफ पहुंचाता है। कैसे? वो जमाने को बुरा भला कहता है, जबकि मैं खुद जमाना हूं, मैंने जमाने को पैदा किया। पता ये चला मुहर्रम को हो या सफर को हो, मनहूस, गम का महीना, दलिंदर महीना, ऐसा महीना वैसा महीना नहीं बोलना चाहिए। अब तक आप बोल लिए, आपके पास इस्लाम की नॉलेज नहीं थी, आपने गुनाह कर लिया, सच्चे दिल से तौबा कीजिए। आज के बाद इन महीनों को बुरा भला मत कहिए। सफर का महीना मनहूस महीना क्यों बोलती? सफर के महीने में 13 तारीख को बलाएं उतरती, साल के 12 महीने के बलाएं 13 तारीख को उतरती। इसीलिए 13 सफर को 13 तेजी के नाम से लोग खैर खैरात करती हैं। दाल कते, चावल कते, वो मुर्गी कते, तेल कते, ये 13 तेजी ले, 13 तेजी ले, ताकि बलाएं हम पर से टल जाए। ये सारी बातें बकवास हैं, मन घड़त है, झूठी है। जबकि सफर के महीने के ताल्लुक से बुखारी की हदीस में नबी ने फरमाया हाजा सफरुन सफरुल मुजफ्फर, ये कामयाब महीना है। जिसे मेरे नबी ने कामयाब महीना कहा उसे लोग कहते हैं नाकाम महीना। कितने बड़े खताकार हैं हम लोग, कितने बड़े गुनहगार हैं। शैतान जानबूझ के उल्टी पट्टियां पढ़ाता, शैतान उस चीजों में गुनाह कराता जिस चीज में शरीयत आपको सही रहनुमाई किया। शरीयत जिस चीज में नेकियां करने का हुक्म देता, शैतान उस चीज में टांग अड़ा के गुनाह कराता। और इस महीने की अजमत क्या है? ये महीना मुहर्रम का महीना, अजमत क्या है इस महीने की? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी की हदीस, अफजलुस सियामी बाद रमजान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रमजान के फर्ज रोजों के बाद साल के 11 महीनों में अगर कोई रोजे सबसे अफजल है अल्लाह की निगाह में, तो वो मुहर्रम के रोजे हैं अल्लाह की निगाह में। मुहर्रम में तो आशूरा के रोजे है ही है। आशूरा के रोजे के अलावा पीर जुमेरात के रोजे हो, अय्याम बैस के रोजे हो, या रमजान में छुटे सो आप खजा रोजे रखना चाहते हो, जो रोजे भी आप रखेंगे अल्लाह की निगाह में रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे मुहर्रम के रोजे। अच्छा, ये आशूरा के रोजे अल्लाह के नबी कब से रखे? जब हिजरत मदीना किए। बुखारी मुस्लिम की हदीस, फर्राअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल यहूद व नसारा, आप हिजरत करने के बाद यहूद और नसारा को देखे, तसूमू, वो रोजा रखे हैं। आपने पूछा मा हाज़िहि सौम, ये कैसा रोजा तुम्हारा? उन्होंने कहा हाजा नजा फीही मूसा व बनी इस्राइल मिन कौमी फिरौन, आज मूसा को फिरौन के लश्कर से बनी इस्राइल को अल्लाह दरियाए नील से बचाया था। फसामा मूसा, इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम रोजा रखे थे अल्लाह के शुक्रिया में, हम भी रोजा रखते हैं। अल्लाह के नबी ने यह सुनकर फरमाया अना अहक्कु बि मूसा, मूसा के इस रोजे को रखने में तुमसे ज्यादा मैं हक रखता हूं, क्योंकि वो नबूवत में मेरा भाई था। फसामहु, आपने ये रोजा रखा। वह अमर बिसियामिही, इस रोजे को रखने का आपने हुक्म दिया। मक्के में नबी बनकर 13 साल नबी जिंदा थे। मदीना हिजरत करने के बाद 10 साल नबी जिंदा थे। वो 10 साल भी आपने आशूरे का 10 मुहर्रम का एक रोजा आपने रखा। 10वें साल सहाबा ने नबी को याद दिलाया, अल्लाह के नबी, हर काम आप यहूदियों के अपोजिट में करने का हुक्म देते हैं, ये रोजा कई को यहूदियों का देख को रख रही हैं आप, ये तो यहूदियों की कॉपी हो गई ना। आपने हुक्म दिया, यहूद बगैर सहरी के रोजा रखते हैं, तुम लोग सहरी खा के रोजा रखो, उनकी मुखालिफत करो। यहूद अपने दाढ़ी में खिजाब नहीं लगाते, अपने बालों में खिजाब नहीं लगाते, तुम उनकी मुखालिफत करो। दाढ़ी को कलर करो, सर के बालों को कलर करो, लेकिन काला कलर मत करो। काले कलर के सिवा जो कलर करना है करो, यहूदियों की मुखालिफत करो। नंबर 3, यहूद भी पगड़ी बांधते, हम भी पगड़ी बांधते, लेकिन वो लोग बगैर टोपी के पगड़ी बांधते, आप उनकी मुखालिफत करो, टोपी रखकर पगड़ी बांधो। नंबर 4, यहूद अपना कपड़ा टखने से नीचे लटकाते हैं, मेरे उम्मत मोहम्मदिया टखने से ऊपर तुम कपड़ा पहना करो। नंबर 5, यहूद दाढ़ी को मुंडाते हैं, मूंछों को बढ़ाते हैं, तुम उनकी मुखालिफत करो, दाढ़ी को बढ़ाओ, मूंछों को कम करो।
हर काम आप यहूदियों के अपोजिट में करने को कहते हैं। ये रोजा कहीं को उनको देख को हमें रखे ना। तो आपने कहा अल्लाह मुझे जिंदगी बाकी रखा तो आइंदा साल 2 रोजे रखूंगा मैं, 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम का। लेकिन अल्लाह के नबी की बात हदीस रसूल बन गई, हुज्जत बन गई। अल्लाह आपको आइंदा मुहर्रम तक जिंदा नहीं रखा, रबीउल अव्वल के महीने में आपकी वफात हो गई। लेकिन नबी की बात हदीस बन गई। नबी ने कहा आइंदा साल अल्लाह मुझे जिंदा रखा तो 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम के 2 रोजे रखूंगा। तो आज हमको चाहिए 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम के 2 रोजे रखें। हुक्म क्या है, फजीलत क्या है? आपने कहा मन साम यौम आशूरा युकफ्फिरु सनतल माज़िया, रवाहुल बुखारी। जिसने आशूरे का एक रोजा रखा या आशूरे के रोजे रखा, अल्लाह उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ कर देगा। आशूरे का रोजा, 10 मुहर्रम का रोजा। बाज लोग एक लंबी लिस्ट पढ़कर सुनाते हैं, ये 10 मुहर्रम वो 10 मुहर्रम है जिसमें अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में डाला, यही 10 मुहर्रम आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला, यही 10 मुहर्रम नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती से बचाया, यही 10 मुहर्रम था जब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, यही 10 मुहर्रम था जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा दिलाया, यही 10 मुहर्रम था जब ज़करिया अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उनको औलाद दिया, वगैरह वगैरह लंबी कहानी सुनाती इस 10 मुहर्रम की। जबकि इसमें कोई बात हकीकत पर मबनी नहीं है, सब मनगढ़ंत ज़ईफ इस्राएली रिवायतें हैं। सही बात यह है कि आज के 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह मूसा और बनी इस्राएल को नजात दिया। और बाज रिवायत में है कि यही वो 10 मुहर्रम होगा जिसमें अल्लाह दुनिया को पैदा किया, और यही 10 मुहर्रम होगा जब क़यामत आएगी। यहां तक लोग मनगढ़ंत बातें पेश करते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं। क़यामत कब आएगी, कौन से साल आएगी, कौन से महीने में आएगी, कौन से दिन आएगी, अल्लाह के सिवा इसका इल्म न किसी पैगंबर के पास है न किसी फरिश्ते के पास है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। 10 मुहर्रम को क़यामत आएगी, यह भी झूठी बात। 10 मुहर्रम आशूरे का दिन है, इसमें रोजा रखना है, 1 साल के अल्लाह गुनाह माफ करेगा। अब ये कौन से गुनाह, ये हम समझती। अल्लाह के नबी ने कहा मन साम यौम अरफा युकफ्फिरु सनतल माज़िया वल बाकिया। जिसने यौम अरफा का 1 रोजा रखा 2 साल के गुनाह अल्लाह माफ करेगा। जिसने आशूरे का 1 रोजा रखा अल्लाह उसके 1 साल के गुनाह माफ करेगा। आशूरे के 2 रोजे रखने पर 1 साल के गुनाह माफ, अरफे का 1 रोजा रखने पर 2 साल के गुनाह माफ। ये कौन से गुनाह? सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह। बड़े गुनाह सच्चे दिल से जब तक हम तौबा नहीं करते अल्लाह माफ नहीं करता। छोटे गुनाह अल्लाह माफ करता। छोटे गुनाह को माफ करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका क्या? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया 5 नमाजें जब इंसान अदा करता है, एक नमाज दूसरे नमाज के दरमियान के सगीरा गुनाहों का कफारा बन जाती है। वजू तुम कर लिए, तुम्हारे हाथ धोए तो उंगलियों के गुनाह झड़ गए, चेहरा धोए आंख के गुनाह झड़ गए, हाथ धोए तुम्हारे हाथ से किए जाने वाले गुनाह झड़ गए, सर का कान का मसा किए कान से सुनने वाले गुनाह झड़ गए, पैर धोए पैर के गुनाह झड़ गए। छोटे छोटे गुनाह। 5 नमाजें अपने दरमियानी सगीरा गुनाहों का कफारा बनती है। नंबर 2, एक जुमा खतीब के मिंबर पर चढ़ने से पहले जो मस्जिद में आएगा बगैर लघु हरकत किए खामोशी से पूरी तवज्जो के साथ खतीब का खुतबा सुनकर नमाज जुमा अदा करेगा, आइंदा जुमा भी ऐसे ही अदा करेगा। अल्लाह एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान के सगीरा गुनाहों को कफारा बना देता है, ऑटोमेटिक तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाते। नंबर 3, एक रमजान के मुकम्मल तरावी आपने पढ़े, रमजान के रोजे आपने रखे, कुरान की तिलावत की, सदका खैरात ज़कात फितरे आपने अदा किए, आइंदा साल रमजान भी अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, आपने मुकम्मल इबादतें की, एक रमजान दूसरे रमजान के दरमियानी गुनाहों का कफारा बन जाता है। 3 हो गए। नंबर 4, अल उम्रतु इलल उम्रा कफ्फारतुन लिमा बैनहुमा। एक उम्रा आपने आज किया, आइंदा और एक उम्रा 50 साल के बाद आप करें, एक उम्रा दूसरे उम्रा के दरमियान के सगीरा गुनाहों का कफारा बन जाता है, बशर्ते है वो पैसा हलाल हो, वो उम्रा अल्लाह को खुश करने के लिए किया गया हो। 4 किस्म के गुनाहों को अल्लाह सगीरा गुनाहों को कफारा बना दिया। और 5वां ये रोजे, यौम अरफा का रोजा, यौम आशूरा के रोजे, ये रोजे आप रखोगे आपके छोटे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। छोटे गुनाह का तो आप 4 आदमियों के बीच में बैठी, कौन की किसकी की गीबत कर रहा है, तुझे मालूम क्या रे, उन्हें ऐसा कहते उन्हें वैसा कहते हैं,
तुम्हें सुनने बैठेंगे तो ना उन्हें गीबतां कर रहा। गीबत सुनना भी वत्ताच गुना जितना गीबत करना गुना है। तुम्हें सुन रही तो ना उन्हें बोल रहा तुम्हें उठको चले जाओ, किसे उन्हें दीवालांग बोलता, फतरंग बोलता, खिड़कियांग बोलता, किसे बोलता? गीबत। गीबत सुने गुना हो गया। रास्ते से जा रहे थे, अचानक एक औरत पर निगाह पड़ गई, भाई 50 निगाह पड़ी, निगाह नीचे कर लेना, और एक निगाह डाले गुनाह हो गया। पोस्टर पर निगाह डाले गुनाह हो गया। ऐसे जाने अनजाने में सुबह से शाम तक एक नहीं 100 गुनाह तुम्हारे से होते रहती, जो हमना भी मालूम नहीं, तुमना भी मालूम नहीं। ये जो गुनाह हमारे लिस्टा में चढ़ रही सगीरा गुनाह, इन गुनाहों को बगैर तौबा के इन नेकियों की वजह से अल्लाह मिटा देता, इन नेकियों की वजह से अल्लाह मिटाता। लेकिन कबीरा गुनाह, शराब पिए, जिना करे, चोरी करे, सूद खाए, रिश्वत खाए, कत्ल करे, झूठ बोले, गीबत करे, ये तमाम गुनाह सच्चे दिल से तौबा किए बिना अल्लाह माफ नहीं करता। यौम आशूरा के रोजे 1 साल के पिछले 1 साल के गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। रोजा रखना फजीलत वाला महीना है ये। और क्या फजीलत है भाई इस महीने में? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये महीना हुर्मत वाला है और इसमें आशूरे का रोजा है और इसमें नफिल रोजे रखना ज्यादा सवाब है। इतनी ही है इस महीने की हुर्मत, इतनी ही है इस महीने की अजमत और फजीलत। अब आइए, हमने इस महीने को क्या से क्या बना लिया। हम इस महीने में क्या कुछ नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है हम अहले हदीस हैं, हम तौहीद परस्त हैं। हम ये मुहर्रम के पंजे बिठाने से, ताजिये को नाचने से, ढोल ताशे बजाने से, ऐसे कामों से हम बरी हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हम बरी हैं। लेकिन ये मत समझो हमें नहीं कर रहे बा, हमारे ऊपर हमें ये बयान, आपके लिए बयान ये क्यों? आपके पड़ोस में तो है ना मुहर्रम करने वाले, आपके रिश्तेदार में है ना मुहर्रम करने वाले, आपके खानदान में है ना ऐसे बिदात के काम करने वाले। कौन समझाना उसे? आप समझाना। आप दीन के दाई हैं। हर वो बात जो हक और सच आप तक पहुंचे, आपकी जिम्मेदारी दूसरों तक पहुंचाना, उनकी इस्लाह करना। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, समझाना आपके हाथ में। मुहर्रम के महीने को ताजिया का महीना, गम का महीना बना ले। कई को होता गम का महीना, ये गम का महीना कई को होता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना गुजर गया, नबी के जमाने में हुर्मत वाला, इज्जत वाला महीना। नबी के बाद खुलफाए अरबा का जमाना गया, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हुम, खुलफाए राशिदीन का दौर गया। उस वक्त तक ये हुर्मत वाला महीना, इज्जत वाला महीना। उसके बाद अमीर माविया का दौर आया, उसके बाद खिलाफत मुलूकियत में बदलने लगी। 50 साल का अरसा बीत गया, नबी के गुजरे हुए 50 साल का अरसा बीत गया। सन 51 हिजरी में, 51 हिजरी में करबला के मैदान में नवासे रसूल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक वाक़या पेश आता है। उनको उनके खानदान वालों के सामने बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है। तो क्या हुआ? यह महीना गम का महीना हो गया। वो मुहर्रम का वाक़या था, गम का महीना हो गया। कई खोता गम का महीना, ये गम का महीना कई खोता भाई नहीं, वो मुहर्रम में वाक़या हुआ नहीं, इसीलिए गम का महीना। अगर वो तारीख हम देखते जाएं, साल के 12 महीने में इस्लाम के 12 जंगा हुई। 12 क्या, बहुत सारे जंगा हुई। हर महीने में कोई ना कोई जंग हुई। हर महीने में सहाबाए रसूल शहीद किए गए हैं। इसका मतलब क्या? साल के 12 महीने को गम का महीना बोले जाती क्या? हर महीने में जंगा हुई, हर महीने में सहाबा शहीद हुई। तो क्या साल के 12 महीने भी गम के महीने क्या? नबी के दौर गुजरने के 1 साल के बाद करबला के मैदान में जो वाक़या हो रहा, उस वाक़ये से मुहर्रम को गम का जोड़ने से क्या जी लेना देना? अल्लाह के नबी के जमाने में इस्लाम कंप्लीट हो गया। खुतबा हज्जतुल विदा में खसवाना में ऊंटनी पर नबी बैठे हैं, जिब्राइल सूरह माइदा की 3 नंबर आयत लेकर उतरते हैं। अल्लाह का इरशाद है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे तमाम के तमाम मेरे बंदो बंदियों, सुन लो, मेरे नबी मुतहर पर मैंने शरीयत मुहम्मदी को कंप्लीट कर दिया और इस्लाम को दीन होने पर मैंने अपने लिए राजी कर लिया। आज के दिन इस्लाम कंप्लीट हो गया। अल्लाह के नबी क्या बोले? सहाबा 24,000 का मजमा, सहाबा
अल्लाह का जो पैगाम मुझ पर आया था अमानतदारी से, अल्लाह की कसम वो सारी अमानतदारी से, ईमानदारी से वो नबूवत मैंने तुम तक पहुंचा दिया। गवाही दोगे अल्लाह के पास? क्यों नहीं अल्लाह के नबी, हम जरूर गवाही देंगे। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। 3 मरतबा नबी ने आसमान की जानिब उंगली उठाकर कहा, अय अल्लाह तू गवाह रहना, आज ये लोग गवाही दे रहे हैं मैंने तेरी नबूवत के पैगाम को इन तक पहुंचा दिया। उसके बाद नबी कहते हैं, इतना ही दीन है जितना मैंने तुम्हें बताया। इस दीन में एक शोशे के बराबर एक्स्ट्रा करने वाला, इस दीन में एक शोशे के बराबर निकाल कर सटने वाला, कमी पेशी करने वाला, उम्मत मोहम्मदिया से उसे खारिज कर दिया जाएगा। फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं होगा। क़यामत के दिन उसे उम्मत मोहम्मदिया से खारिज कर दिया जाएगा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दीन मुकम्मल हो गया। आज जिस अंदाज से मुहर्रम के ताजिए बिठाए जाती, जिस अंदाज से ढोल ताशे बजाए जाती, जिस अंदाज से अवाले में अंगार लगा को पंजे उठाले को नाचती या उसमें जाती, ये तमाम चीजें सही क्या गलत परखने के लिए नबी का दौर आईने के जैसा सामने रखकर आप परख कर देखो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत, बनी इस्राइल में अल्लाह ताला यहूदियों में 70 पर एक फिरके पैदा किया। 70 जाएंगे जहन्नम में, एक जाएगा जन्नत में। उसके बाद आए नसारा में 70 पर 2 फिरके पैदा किया। 70 पर एक जाएंगे जहन्नम में, एक जाएगा जन्नत में। उसके बाद मेरा दौर आया, मेरी उम्मत का जमाना आया। मेरी उम्मत में अल्लाह 70 पर 3 फिरके बनाएगा। 70 पर 2 जाएंगे जहन्नम में, एक जाएगा जन्नत में। अल्लाह के नबी, उम्मत मोहम्मदिया का वो कौन सा फिरका है जो जन्नत में जाएगा? आपने उसकी अलामत बताई, मा अना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम, आज के दिन जिस पर मैं कायम हूं, मेरे सहाबा कायम हैं, जिस पर मैं अमल किया हूं, मेरे सहाबा जैसा अमल कर रही, इस रास्ते पर, इस तरीके पर ऐसे अमल करने वाले जन्नत में जाएंगे, इस रास्ते पर रहने वाले जन्नत में जाएंगे। अब जन्नत में जाने की निशानी भी अल्लाह के नबी बता दिए, जिस पर नबी हैं, नबी के सहाबा हैं। अब देखना यह है, मुहर्रम के ये ताजे के नबी बिठाए थे क्या? मुहर्रम के ये ताजे सहाबा बिठाए क्या? मुहर्रम के महीने में जैसे ये ढोल ताशे होती, ये नाच गाना होता, क्या नबी के दौर में था क्या? अगर था तो करना, नहीं था तो छोड़ना। कहीं को छोड़ना, नबी का ऑर्डर है छोड़ना। मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जिसने कोई ऐसा काम किया जिस काम के करने का ऑर्डर हमने नहीं दिया, फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है। मरदूद किसे बोलती? इब्लीस को मरदूद बोलती। अल्लाह ताला ऑर्डर दिया सारे फरिश्तों को आदम का सजदा करने का, सब करे, इब्लीस नहीं करे। मैं अंगार से पैदा हुआ, वो मिट्टी से पैदा, मिट्टी छोड़े नीचे गिरती, अंगार जला ऊपर उड़ती, मैं ईंट लेकर रहने वाला, मैं कैसा इसके सामने झुकना? अल्लाह ने कहा चल निकल मेरे दरबार से, मरदूद के है के। मरदूद किसे बोलती? ऐसा शख्स जिसे रद्द किया गया, जिसे उसका अमल उसके मुंह पर मार दिया गया, उसे मरदूद बोलती। अल्लाह इब्लीस को मरदूद करार दिया। यही रद्द का जुमला इस हदीस के आखिर में अल्लाह के नबी ने कहा, जिसने शरीयत इस्लामिया में कोई ऐसा काम किया जिसके करने का ऑर्डर हमने नहीं दिया, फहुवा रद्दुन, उसका अमल क़यामत के दिन उसके मुंह पर मार दिया जाएगा, फिटकार मार दी जाएगी। अब ये मुहर्रम के ताजिए, ये झंडे, ये कुंडे, ये तमाम ये नाच, ये गाना, ये अंगार, ये अवाला, ये नहीं था तो ये मुकम्मल मरदूद है, ये बिदात है, ये गुमराही है, ये कुफ्र है, ये शिर्क है, शिर्क है। दूसरी हदीस, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, जो कोई ऐसा काम करेगा जिसके करने का हुक्म हमने नहीं दिया या वैसा करके हमने नहीं बताया, फहुवा रद्दुन, वो मरदूद है, उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। हरगिज हरगिज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अच्छा, जब अल्लाह के नबी के जमाने में नहीं था तो फिर आया कहां से ये? नबी के दौर में कोई मुहर्रम नहीं बिठाया जाता था, कोई मुहर्रम के ताजिए नहीं मनाए जाते थे, कोई ढोल ताशा नहीं बजता था, कोई आग का वाला नहीं लगता था। नबी के जमाने के बाद खुलफाए राशिदीन का जमाना गया। खुलफाए राशिदीन के जमाने में मुहर्रम के ताजिए ढोल ताशे का कोई लेना देना नहीं था, कोई इजाद नहीं थी।
खुलफाए राशिदीन का जमाने के बाद सहाबा का दौर गुजरा। सहाबा के जमाने में ये मुहर्रम के ताजिए या मुहर्रम के बिदात का कोई लेना देना नहीं। सहाबा के बाद ताबईन का जमाना आया। ताबईन के जमाने में भी मुहर्रम के बिदात और खुराफात हरगिज नहीं थे। ताबईन के बाद अइम्मा का जमाना आया। इमामों के जमाने में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इन 4 अइम्मा के दौर में भी ये मुहर्रम के ताजिए का कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद आया मुहद्दिसीन का जमाना। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम इब्न माजा, बहुत सारे मुहद्दिसीन। किसी मुहद्दिस के जमाने में यह नहीं था, ना नबी के जमाने में, ना सहाबा के, ना ताबईन के, ना इम्मा के, ना मुहद्दिसीन के। फिर आया तो कहां से आया, कब आया, इसकी तारीख है। अल्लाह के नबी के जमाने के 350 साल के बाद 3 सदियां गुजर गई। 350 साल के बाद 350 साल मुकम्मल बीत गए। 351वीं हिजरी में 351वीं हिजरी में फलस्तीन के अंदर एक बादशाह, शिया बादशाह था, जिसका नाम था मुइज़्ज़ुद्दौला। वो शिया बादशाह था। उसने 10 मुहर्रम को बाजार मार्केट बंद करने का ऑर्डर दिया, औरतों को बाल खोलने का ऑर्डर दिया, सीना कोबी करने का ऑर्डर दिया, माथम मनाने का ऑर्डर दिया, गलियों में जुलूस निकालने का ऑर्डर दिया, और 5 पंजतन के पंजे बिठाने का हुक्म दिया। 5 पंजतन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पंजा, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पंजा, फातिमा ज़ोहरा का पंजा, हसन का पंजा, हुसैन का पंजा, 5 पंजतन के पंजे बिठाकर जुलूस निकालने का ऑर्डर दिया। सन 351वीं हिजरी में मुइज़्ज़ुद्दौला नाम का एक शिया बादशाह। और ये ईद है सो भी शियाओं की। 5 ही पंजे बिठाती। तुम्हें जाग देखो, 6 भी नहीं रहते, 3 भी नहीं रहते, 5 ही रहती। एक नबी, एक अली, एक फातिमा, एक हसन, एक हुसैन। कई को भाई, कई किनो 5। हजरत उस्मान गनी कई को नहीं, अबू बकर सिद्दीक कई को नहीं, उमर फारूक कई को नहीं, इनोत कई को 5। वो शियाओं के 5 ये देखा देखी चुल्ला फूकी। मेरे भाइयों, और ये जो मुहर्रम के ये जो ईद मनाती, ये हिंदुओं की दशहरा ईद से मुशाबिहत रखती। हिंदुओं के दशहरा ईद में देखो आप लोग, उनका भी एक दशहरा मनाने का बड़ा चबूतरा रहता, इनका भी एक आशुर खाना रहता, सेम इक्वल। उनके दशहरा मनाने के पीछे एक तारीख है, राम की रावण की जंग की एक तारीख है। इनके मुहर्रम मनाने के पीछे भी एक तारीख है, करबला की तारीख। इनकी तारीख भी सेम जंग की, उनकी भी तारीख है जंग, दोनों इक्वल। तीसरी, इनो भी नारे लगाती, वो राम राम के राम इनो लगाती। इनो या अली हुसैन, या अली अल मदद, या हुसैन ओ इमाम अली, ओ इमाम धीन, ऐसा कोई इनो भी नारे लगाती, उनो भी नारे लगाती। इनके यहाँ भी जाफरानी कलर के झंडे, वो दशहरा मनाने, इनके यहाँ मुहर्रम के झंडे। इनका भी एक नीम का कट्टा, उनका भी पीपल के झाड़ का कट्टा। अल्लाह अकबर, क्या है जी ये इस्लाम हो सकता क्या जी? इस्लाम में ऐसा है नहीं जी। अल्लाह के नबी अबू दाऊद की हदीस में कहते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो कोई जिस कौम की कॉपी करेगा, क़यामत के दिन उसी कौम में अल्लाह उसे उठाएगा, उसी कौम में उसे जगाएगा। अच्छा, इस मुहर्रम में होता क्या? एक अमल को लेकर अगर हम कुरान हदीस के इस्लाम के दायरे में चक करके देखें, इस्लाम का दूर दराज से भी लेना देना नहीं, बू बास भी नहीं, दलील धड़ भी नहीं इसकी। इसके हर एक अमल को अगर लेकर हम इस्लाम के तराजू में तोल कर देखें, मुहर्रम में जितने खुराफात होते हैं, इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं इसका। ये लोग ढोल बजा बजा कर नाचते हैं। क्यों? मुहर्रम में करबला के मैदान में हजरत हुसैन को शहीद कर दिया गया। कई को नाचती भाई, तुम्हारे अब्बा मरेश टंपो कौन तो तुम्हारे घर के बाहर आकर ढोल बजा नाचे, तुम्हें चुपके रहती क्या? और तुम्हारे रिश्तेदार आचे, तुम्हारे दोस्त आचे, तुम्हारे पड़ोसी आचे, खूब नाचती उनो। तुम्हें बाहर आको पूछो कई ग्रे नाच रहा, कई ग्रे ढांस कर, तुम्हारे बाबा मरी ना उसके वास्ते नाच रू कत बोलो, देखेंगे उन्हें चुपके रहता क्या? कौन तो भी मरे सो टंपो नाचता क्या जी? गम कहते, गम, नाच को गम मनाने का, ढोल बजा बजा गम मनाने का, ये कैसा गम जी? ये गम इसे बोलते हैं क्या? चलो, तुम्हें रो को चिल्ला को पलपलाए तो भी वो गम जायज नहीं तुम्हारे लिए। पहली बात, ढोल बजाकर नाचना इस्लाम में है नहीं। इस्लाम क्यों आया? इन्नल मआसीफ वल मकासीफ,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन लोग 3 चीजों को हलाल कर लेंगे, रेशम को, शराब को, गाने बजाने के आलात को। वो जमाना आएगा मेरी उम्मत में, क़यामत से पहले आएगा। अल्लाह के नबी की पेशन गोई है, ये आएगा। अब ये जमाना हो, ढोल ताशों को हमने आम कर लिया, ढोल ताशों को हलाल कर लिया। इस्लाम कहीं को आया था? ढोल ताशे मिटाने आया था। म्यूजिक के डीजे बाजे डीटीएस ये सारे म्यूजिकों को हटाने मिटाने इस्लाम आया सो, इसे इजाद करने हमें आया सो। ये बजाने का काम शैतान का ये बजाने का काम अब शैतान के अमल में ये लोग करते हैं। और दूसरा क्या करती है, हजरत हुसैन के नाम पर सबीले लगाती, शरबतें बांटती। क्यों भाई, आपको तारीख मालूम क्या हुआ था? तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गम में नाचना, सबीले लगाना, शरबतें बांटना। अब लोग कहते हैं कि यजीद कसूरवार है। हकीकत में क्या हुआ था? करबला के मैदान से 18 मील दूर कूफा है, कूफा। उस कूफा से 850 खत हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिखकर बुलाए गए। अमीर मुआविया के बाद यजीद उनका बेटा खलीफा बनना चाहता है। हमारी तमन्ना है, आप नवासे रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं, आप आइए, आपके हाथ पर हम बैअत करेंगे, आप खलीफतुल मुस्लिमीन बनिए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह उनके तमाम खुतूत साथ में लिए, अपने बीवी बच्चों को साथ में लिए निकले। अभी करबला में गए नहीं, अभी कूफा गए नहीं, वहां से 18 मील दूर करबला के मैदान में उबैदुल्लाह बिन जियाद, इन्हें कौन, इन्हें यजीद, इसे कूफा का गवर्नर बनाया था बराए नाम। यजीद कूफा का गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद को बनाया था। उन्हें आया हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोक लिया, नहीं तुम्हें नहीं जाना, वहां तुम्हें गए तो तुम्हारी बैयत होती, तुम्हें खलीफा होती, और मुझे निकाल को सड़ती, मैं बड़ा बनकर हना बोले तो तुम्हें वहां नहीं जाना। हजरत हुसैन बोले कौन तुझे आर्डर दिया सो, कौन तुझे गवर्नर बनाया सो? यजीद, मुझे यजीद के पास ले चल। नहीं, मैं वहां भी ले जाता नहीं। जबकि यजीद का हुक्म नहीं था हुसैन को मारना या हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म किया, हरगिज़ यजीद का हुक्म नहीं था। यजीद ने उबैदुल्लाह बिन जियाद से कहा था अगर इस मामले में हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ जाए तो सलामती के साथ उनको मेरे पास लेकर आना, मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन तू उनको कुछ मत करना, ये हुक्म था। लेकिन उबैदुल्लाह बिन जियाद क्या करे, वहां बुला लग गया तो मेरी गवर्नरी जाति का तो हैंच रोक लिया। 3 दिन तक खाना पानी बंद करया। हजरत हुसैन जो करबला के मैदान में 3 दिन भूखे प्यासे थे, इन्हों शरबता मना को पीते, लोगों को शरबता मना बांटती। खैर 3 दिन के बाद हजरत हुसैन 3 ऑफर रखे, या तो मुझे मदीना वापस जाने दे, या तो मुझे यजीद के पास ले चल, या तो मुझे कूफा जाने दे। तीनों को ठुकराया। तीसरे दिन जंग शुरू कर दिया और जुल्म ज़्यादती के साथ उबैदुल्लाह बिन जियाद उनको मारा। उबैदुल्लाह बिन जियाद की शरारत है, इसमें यजीद का कोई लेना देना नहीं। यजीद बाद में मालूम हुआ कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने हजरत हुसैन को शहीद कर दिया। उबैदुल्लाह बिन जियाद को गवर्नरी से मासूल कर दिया यजीद और निकाल कर फेंक दिया उसे। ये तमाम तारीख लोगों को मालूम नहीं। लोगों के तच मालूम यजीद इचरे कराया सो इसे चरे गालियां देना। अरे किसे कई गालियां देती जी, तुम्हें तारीख मालूम नहीं सो अपने नाम अमाल में गुनाह की मोल लेती। जो कसूरवार है अल्लाह उसे सजा देता, तुम्हें इनको उनको कई गालियां देती। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जुल्मन शहीद किया गया तो मुहर्रम का महीना गम का महीना कहीं खोता। जुल्मन शहीद किया गया तो गम का महीना कहीं खोता है नहीं। उनका मातम मनाना कहीं मनाना, इस्लाम मातम मनाने का हुक्म नहीं दिया। बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया। हम में से वो आदमी नहीं है, हम में से उम्मत मोहम्मदिया में से वो आदमी नहीं है जो गालों को पीटता है, बालों को नोचता है, कपड़ों को फाड़ता है, जाहिलियत के पुकार 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 के रोता है। नौहा करने वाले हम में से नहीं। और मुस्लिम शरीफ की हदीस में नबी ने कहा जो आदमी नौहा करेगा, नौहा करना किसे बोलती? तुम्हारे अम्मा मर गई, तुम्हारे अब्बा मर गए, तुम्हारा बेटा मर गया, आंख से कितना रो सकती रो लो, तुम्हारे आंख से जितना आंसुआं जा सकती जाने दो। अल्लाह बहने वाले आंसुओं को सवाल नहीं करता, क्योंकि हर इंसान के दिल में एक दर्द भरा रहता।
हमारे नबी का बेटा इब्राहिम का इंतकाल हो गया, नबी रो रहे, नबी के गालों से आंसू जा रहे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा, अंत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी तुम्हें भी ऐसा करे तो कैसा? हम ना बोलने वाले, हम ना रोकने वाले, तुम्हें रोए तो कैसा? नबी ने कहा, मैं एक बाप हूं, मेरे दिल में मेरे बेटे के गुजरने का गम मौजूद है। इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबु बिदमइल ऐन वलाकिन अल्लाह युअज़्ज़िबु बिबुकाइन। अल्लाह आंखों से आंसू जो बहते हैं ना, उसे अजाब नहीं देता, लेकिन मुंह से चीख मार मार को जो रोते हैं उसे अल्लाह अजाब देता। और जो आदमी नौहा करेगा, जो चीख मार मार के रोएगा, चाहे तुम्हारी अम्मा के मौते पर, तुम्हारे अब्बा के मौते पर, तुम्हारी बीवी के मौते पर, जो चीख मार मार कर रोएगा, अल्लाह के नबी कहते हैं मरने से पहले सच्चे दिल से अगर तौबा उसने नहीं किया, अल्लाह क़यामत के दिन खारिश वाला पैजामा, अंगार का झुब्बा उसे पहनाएगा। खारिश खुजली वाला पैजामा, आग का कुर्ता अल्लाह उसे पहनाएगा, चाहे मर्द हो या औरत। ये बीमारी नौहा करने की औरता में ज्यादा रहती, मर्द बने में कम रहती। मौता मर गया, रोती रोती रोती, ममड़ा मार मार को रोती। अब रो रो को एनर्जी पूरी डाउन हुई रहती। अचानक बेंगलुरु से उन्हें 4-6 घंटे के बाद आग उतर रहा करते। जैसे ही उन्हें घर में आता, उसे देख को फिर कैसे फटक डालती इन्हों, देख रे मर गया, मुझे बंगड़ियान दिलाया था पेने सो देखा नहीं मर गया, मुझे साड़ी दिलाया था पेने सो देखा नहीं मर गया। कल्लीच बात करे अब इतना जल्दी इंटलेक्ट चले गया। अब फिर फटा फटक बोल बोल को रोती भी रुलाती भी सामने वाले को। अल्लाहु अकबर, ये जायज नहीं, ये कबीरा गुनाह है। नौहा करना कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, सलासतुन मिन अम्रिल जाहिलिया, 3 किस्म के उमूर जाहिलियत के उमूर है। तहत कदम अब्दी, मेरे कदम के नीचे डालकर उसे रोकता हूं मैं। ये कौन बोले? अल्लाह के नबी बोले 3 किस्म के जाहिलियत के उमूर मेरे पैरों के नीचे डाल को कुचलता हूं, बोले। उनमें का एक अन्नियाह अलल मय्यत, मय्यत पर नौहा करना जाहिलियत के कामों में से एक काम है। और दूसरा, खानदान को बुरा भला बोलना। हमारी जोरू साले में जर्रा क्या तो मसाला ज्यादा डाली, अब इन्हें मसाला डाली सो गलती को उसके अम्मा बाबा को गालियां देता इन्हें, ये क्या की सिखाई सो तेरी अम्मा, ये क्या तेरे खानदान में सीख ले गई सो तू। अब यहाँ क्या कि नमक ज्यादा हुआ रहता, मसाला कम हुआ रहता, इसकी गलती को उसके खानदान को गालियां देता। खानदान को गाली देना, खानदान को बुरा भला कहना जाहिलियत के उमूर में से है, अल्लाह इसे माफ नहीं करेगा। अरे वो बेचारी गलती करे, उसे नसीहत कर भाई, उसकी अम्मा को बीच में कहीं ला रहा, उसके खानदान को बीच में कहीं ला रहा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। और तीसरा, लोगों को बुरे अल्फाज से ताने मारना। ये 3 उमूर जाहिलियत के उमूर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जो कोई किसी मैयत पर नौहा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे कबीरा गुनाह देगा। और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नौहा करना, आज देखो शियाओं को बाकायदा वो चैनों में ब्लेडा बांध लेकर, चाकवा बांध लेकर अपने पीठ पर जदो कोप करते हैं। अपने छोटे छोटे मासूम पैदा हुए सो बच्चों को ब्लेड लेको मार को उन्होंने मातम करती, औरता मातम करती, मर्दबा ने मातम करती। ये इस्लाम के उमूर नहीं है, ये जाहिलियत के उमूर है। और क्या करती? पंजे बिठाती, चांदी का एक हाथ, एक गोल दायरा, उसके ऊपर 5 अंगलियां। इन्हों कौन? अल्लाह के नबी। और एक छोटा, उससे भी छोटा पंजा, ये कौन? अली। इन्हों कौन? फातिमा। उन्हों कौन? हसन। उन्हों कौन? हुसैन। अरे क्या जरूरत भाई? उन्हों क्या अल्लाह के नबी के सहाबा के पास चांदी नहीं थी क्या? अल्लाह के नबी के सहाबा के पास तुम्हारे सर के लकड़ियां नहीं थे क्या? कपड़े नहीं थे उनके पास? तुमने चांदी मिल गई, कपड़े मिल गए, लकड़ियां मिल गए, ऊपर एक चांदी का पंजा लगा, नीचे खूटी ठोक को, ऊपर चिंदिया टंगा को, फूला के हरा दल, नीचे से दूध का मलिदा धुआं दिए तो हो गए क्या? उन्होंने अल्लाह के नबी हो गए। हाँ, उन्होंने अली आ गए। अब इनको उठाने वाला इन्हें पीरा मुजावर, इन्हें बेनमाजी एक नंबर का दाढ़ी मुंडाले को बेनमाजी शराबी गंगा की ऐसा वैसा खड़क मुदने वाला उसके आंग में आ गए, पीरा आ गए। कौन आ गए? अली आ गए, फातिमा आ गई, हसन आ गए, हुसैन आ गए। ओ इमाम अली, ओ इमाम धुन को नाचते रहता। उसके सामने कौन सोती? औरतां सोती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बेपर्दा औरता। देवर बंद्रू, मनेक देव, मैयक देवर बंद्रू, यार बंद्रू, अली हब्बा बंद्रू मारे। पहले उसे देवर आएगा तो औरतों को लंगे सुला को, उनके ऊपर पानी उंडल को, इन्हें खुंदल ले जाता। जिन औरतों को नहीं खुंदलता
उनके गुनाह माफ नहीं होते। जिनको पीठ के ऊपर पैरा रख ले को पंजे उठा ले भागता, उनके पूरे गुनाह माफ होती। कौन जी बोले ये बात? कहां जी लिखो है अल्लाहु अकबर? इस्लाम को बदनाम करने वाला सबसे बड़ा खेल अगर कोई है, मुहर्रम का खेल। इस्लाम को बदनाम करने वाला। अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता। यहाँ जो कामा होती ना, हमें पढ़ने के जमाने में छोटे बच्चे थे, हमने मालूम नहीं था, जब जाग देखे थे हमें। अब तुम्हें जागो देखो नो अल्लाह के वास्ते, जाग देखना भी वत्ता गुनाह करने वाले के बराबर गुनाह मिलता। औरता मर्द बाने सो मिलजुल कर और क्या करती? अंगार में नाचती। ये ईद मुसलमाना कम करती, हिंदुआ ज्यादा करती। खेड़े खेड़े में जाग देखो अली हब्बा, फकीरली हब्बा कहती से। एक मुहर्रम को गुदली मारती, 10 मुहर्रम को अवाला खोद को नमक डाल को उसमें अंगार लगा को अवाले में कूदती। अब 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अब भीख मांगती, लाल नाड़े डालने को। क्या वो करबला के मैदान में जिनको शहीद करे थे नवासे रसूल, उनके अंतड़िया, वो अंतड़िया तो नहीं मिलते, लाल नाड़े गले में हाथा में डालने को, ओए माय मौलवी ओए माम द्वीन या हुसैन या अली ऐसा बोलने को भीख मांगती। कौन के कड़ड़ी बुचड़ी हो को डबटी बजाले को भीख मांगता, कौन के कलरा मारले को बाघ बन को भीख मांगता। इस्लाम भीख मांगने से मना करता। अल्लाह के नबी ने कहा, जो आदमी हैसियत रखने के बावजूद किसी के सामने भीख मांगेगा, क़यामत के दिन उसके जिस्म पर टिक्का एक बोटी भी बाकी नहीं रखेगा। उसके जिस्म पर एक टिक्का एक बोटी अल्लाह बाकी नहीं रखता। जो हैसियत रखो भी भीख मांगता। जब देखो मुहर्रम के नाम पर कल्लड़ी बुचड़ी कहते, बागा कहते, और सिद्धि कहते, दीवाना सिद्धि कहते, ऐसे कलारा लगा ले को, कालिक लगा ले को भीख मांगती। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। ढपटिया मजाले को नाचती, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। अंगार में कूदती, अरे इस्लाम आया तुमने अंगार से बचाने के वास्ते, अंगार में कूदने के वास्ते न, हमें अंगार में कूदती। और वो कूदती में कैसा? पीरा आए कहते, इमामा आए कहते, हसन आए कहते, हुसैन आए कहते, नाटका, खाली नाटका ये। और उन्हें कूद ले जाता कहते, भागले चले आता उन्हें। आप YouTube पर निकाल को देखो, मुहर्रम के पंजे लेको जाते जाते लपट लेको कहते जने अंगार में गिरी करने का। YouTube पर जर्रा सर्च करके देखो कैसा जी तुम्हारे पीरा लपट ले गिरे। ए देवर होगा कतर, देवर होगा कतारा गति लपट लगे, ए देवर बैंक पे सतोत राग ले ओ मर को गए वहां क्या लपट ले गिरे। वो चिंदी तांगड़े में आड़ा आती, डाल ले वहां गिर जाता। उसे बचाने गैस वाला बुड्ढा उन्हें भी जल को मरता। कहते कि इसे वीडियो, इसे बोलती क्या जी? इसे भगवान बोलती क्या? अल्लाह अखले सलीमा दिया हम ना, सोचने समझने। हमारे सामने खाना रखे तो, पैखाना रखे तो हमें तमीज कर सकती। ये खाना खाना, ये पैखाना फेंकना। अब भी अल्लाह बेवकूफ नहीं बनाया। पैखाने को खा को खाने को फेंकना के सर का बेवकूफ नहीं बनाया। अल्लाह इतनी तमीज दिया, खाना खाना पैखाना फेंकना का, तो इतनी तमीज अल्लाह दिया। अंगार में कूदती सो हसन बना ले को हुसैन, ये कौन सी बोले? अल्लाह के नबी के जमाने में नबी ने ये पेशन गोई कर दी थी, ऐ मेरे नवासे, ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह ताला मेरे 2 बच्चों को जन्नत के नौजवानों के सरदार बनाएगा और इनको हसन को जहर दिया जाएगा, हुसैन को शहीद किया जाएगा। ये मेरे नबी की पेशन गोई है। ये जामे तिर्मिजी की हदीस। नबी 1450 साल, उनके गुजरने के 50 साल पहले पेशन गोई कर दिए थे, मेरे हसन को ऐसा मारा जाएगा, मेरे हुसैन को ऐसा मारा जाएगा। नबी की पेशन गोई के मुताबिक उन्होंने शहीद हुए। तो नहीं भाई, उन्होंने शहीद हुए ना, उनका गम मनाना, कहीं मनाना जी। अल्लाह के नबी किसका तो गम मनाएं क्या? अगर गम अल्लाह के नबी मनाना जायज होता इस्लाम में, अपने चाचा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गम नबी मनाते थे। अल्लाह के नबी के दौर में ग़ज़वा उहद में नबी के चाचा अल्लाहु अकबर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको लायन ऑफ द डिजर्ट कहा जाता, रेगिस्तान का शेर कहा जाता, जब तक हमजा थे कोई दुश्मन नबी के करीब नहीं भटकता था, कोई दुश्मन नबी के करीब नहीं भटकता था। एक मर्तबा अबू जहल नबी को मार दिया, नबी के सर पर पत्थर मारा, नबी के सर से खून बहने लगा। किसी ने जाकर हमजा से कहा, तुम्हारे भतीजे को, उन्हें अबू जहल दावत का काम कर रही, तौहीद फैला रही, इन्हों पत्थरे लग मार को सिर फोड़ डाले तुम्हारे भतीजे के, खून भोरे बेहोश हो गए, लग जा घर में बिठाई। आए सीधा भतीजे का चेहरा देखे, खून से लौलुहाने, किसने कहा किया ये? वो अबू जहल ने किया, अम्र बिन हिशाम ने किया, अबू जहल ने किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हालत देखे सीधा गए, अबू जहल की कोलपट्टी पकड़ को मुक्के मार 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 को मुंह करने का मसोड़ा बिगाड़ डाले अबू जहल का।
उसका मुंह गने का मसड़ा बिगाड़ को पूरा लहूलुहान कर को आको बोले मेरे भतीजे खुश हो जा, ये अबू जहल का खून है, ये अबू जहल का खून है, मैंने तेरा बदला ले लिया है मेरे भतीजे। अल्लाह के नबी ऐसे नाजुक हालत में बोलती, मेरे चाचा मैं बदले से खुश नहीं होता चाचा। कौन बोले तुम न जाको मारने, मैं बदले से। अरे उसने तेरा सिर फोड़ दिया, तू बेहोश होकर रास्ते में गिर गया और तू कहता है खुश नहीं हुआ। नहीं मेरे चाचा, मुझे खुश करना चाहती ना तुम्हें कलमा पढ़ को इस्लाम कबूल कर लो, मेरी दुनिया खुश हो जाएगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा, इससे बड़ी खुशी मुझे कुछ नहीं होगी। ऐसा मैं कलमा पढ़ना, मैं इस्लाम कबूल करे तुझे इतनी खुशी होती? ये ले, मैं सच्चे दिल से कलमा पढ़कर इस्लाम में आता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़कर इस्लाम में आ गए। अल्लाह के नबी अल्लाह की तारीफ बयान करने लगे। मेरे चाचा आज मैं इतना खुश हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता कितना खुश हूँ। ऐसे चाचा को ग़ज़वा अहद में हिंदा नामी औरत ने अपने गुलाम वहशी कल्ब के जरिए, जो नेज़ा चलाने में माहिर था, उसने हजरत हमजा को शहीद करा दिया। हमजा के सीने को चीर कर कलीजा निकाली, जिगर निकाली, चाप चाप कर निगल ना सकी। फतेह मक्का का दिन आया, अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तुलका। जाओ मेरे दुश्मनों, मैंने तुम्हें वैसे माफ किया जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया। आज तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, आज तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। ये ऐलान नबी कर रहे हैं। अचानक हिंदा नबी की आंखों के सामने आती है। अल्लाह के नबी कहते हैं, हिंदा मेरे आंखों के सामने मत आना, जब तुझे देखता हूं मेरा चाचा मुझे याद आता है। और कौन थे चाचा? कौन थे चाचा? अल्लाह के नबी हजरत हमजा की शहादत पर नबी ने अल्लाह की जानिब से ऐलान करके कहा था, मेरा चाचा क़यामत के दिन अल्लाह के सारे जन्नत के शहीदों के सरदार अल्लाह मेरे चाचा को बनाएगा। सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा को अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी अपने चाचा का मातम नहीं मनाए जो सारे शहीदों के सरदार थे, तुम्हें हुसैन का मातम कैसा जी मनाती? हुसैन का मातम मनाने की कहां जी तुम ना दलील मिली? अगर इस्लाम में मातम मनाना जायज होता, हमारे नबी अमीर हमजा का मातम मनाते, लेकिन मनाना जायज नहीं। इस्लाम में मनाना जायज नहीं, मातम मनाना जायज नहीं। सिर्फ रोजे रखो मुहर्रम के। और जो लोग ये ताजिए बिठाते हैं, ये बाग बनते हैं, ये भीख मांगते हैं, ये आग में कूदते हैं, ये नारे लगाते हैं, या अली अलमदद, या अली मुश्किल कुशा, ऐसे समझते हैं, ये सारे शिर्क हैं, ये कुफ्र है, ये कुफ्रिया अमाल है। हजरत हुसैन ने कभी ढोल नहीं बजाया, हजरत अली ने कभी ऐसे आग में कूदने वालों को तरजीह नहीं दिया। ये तमाम शियाओं के काम है, शियाओं के काम है। और शियाओं में 32 फिरके हैं, शियाओं में 32 फिरके हैं। शिया काफिर है, शिया मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, काफिर है। क्यों? वो सहाबाए रसूल को गालियां देते हैं, अशरे मुबशरा को गालियां देते हैं, अबू बकर सिद्दीक को गाली देते हैं, उमर फारूक को, उस्मान गनी को गालियां देते हैं, हमारी माँ अम्मा आयशा पर इल्जाम लगाते हैं जिना का और वो सच्चा मानते हैं, और नऊज़ बिल्लाह गंदी गंदी गालियां बकते हैं। ऐसे गालियां बकने वालों की ईद तुम करते हो और उससे समझते हो कि ये इस्लाम की ईद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तुम्हें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें दीन की सही हिदायत अता फरमाए। ये शियाओं की ईद है, ये मुसलमानों की ईद नहीं है। इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। और जितने भोले भाले मुसलमान बाबा कर ले कारी, अम्मा कर ले कारी, दादा कर ले कारी, खानदान में चल ले कारा का, तो जो कर रही, अल्लाह के वास्ते एक बार कुरान और हदीस निकाल कर तहकीक करो, सर्च करो। तुम अगर हनफी भी हो, तुम्हारे इमाम अबू हनीफा के फिक़ाओं में उठा कर देख लो, इंशाअल्लाह इमाम अबू हनीफा की सीरत में या तुम्हारे फिक़ा के किताबों में भी इसकी दलील तुम्हें नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने हमारे लिए 2 ईदें बना रखा है, एक रमजान की ईद, दूसरी बकरीद की ईद। इन 2 ईदों के अलावा तीसरी ईद मुसलमानों की है नहीं, और कोई बनाना भी नहीं। जुमा को ईद उल मोमिनीन कहा गया, खाने पीने खुशियां मनाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने ईद उल फितर, ईद उल ज़ुहा को अल्लाह ने बनाया। यह मुहर्रम हमारी ईद नहीं है, ये शियाओं की ईद है। जो जैसे काम करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उनको जगाएगा। बस इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, मेरे मालिक जब तक हम जिंदा हैं तेरे तौहीद पर हमें जिंदगी को कायम और दायम अता फरमा। इसी तौहीद पर अमल करते करते हमको खातिमा बिल खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह,
हमसे वो काम ले जिससे तू खुश हो जाए, तुझे खुश करने वाले काम करने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह 70 पर 3 फिरकों में जन्नत में जाने वाले जमात सिराते मुस्तकीम जैसी तौहीद परस्त जमात में तूने हमको बनाया, हम तेरा बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ अल्लाह तौहीद पर चलने के साथ साथ ऐसे बिदात व खुराफात करने वालों को तौहीद समझाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी जिंदगी इनके लिए नमूना रुश्द व हिदायत का जरिया बना दे मेरे मौला। ऐ अल्लाह हमें रियाकारी से बचा ले, तकब्बुरी घमंडी से बचा ले, खुलूस लिल्लाहियत के लिए जीने मरने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आशूरे के रोजे रखने की तौफीक अता फरमा, मुहर्रम में कसरत से नफिल रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह शरीयत इस्लामिया में कुरान और हदीस में जो उमूर हैं वही उमूर वही काम तुझे खुश करने के लिए करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।